सही। तो नमस्कार दोस्तों, हमने कल हमारा स्टैंडर्ड का जो पेपर था वो पूरा डिस्कस कर चुके थे, जो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज थे और हमने हमारा जो बेसिक था उसका भी पार्ट किया था फर्स्ट। आज हम हमारा सेकंड पार्ट करेंगे और सेकंड पार्ट में हम हमारा सेक्शन बी करेंगे। ऐसे ही हम कंटिन्यूस 5 वीडियो लेके आएंगे जिसमें हमारा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई होगा। आज हम हमारे सेक्शन बी के ऊपर करेंगे और ये आपके पहला ही क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आपका कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 45 प्लस कोस 0 माइनस कोस 0 मल्टीप्लाई बाय tan 45। बेसिकली आपकी ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, आपको आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज रखनी है। आपको मालूम है आपके साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, आपके साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे माइनस कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 मल्टीप्लाई बाय tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। तो हमारी कुछ इक्वेशन बनेगी कुछ इस प्रकार की 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1। हम इसका एलसीएम लेते हैं 4, 1 प्लस 2 माइनस 1। हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं 3/4 माइनस 1 और हमारा आंसर कुछ इस प्रकार का आएगा 3 माइनस 4/4 यानी -1/4। हमारा आंसर क्या है इसका -1/4। हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। हमारे क्वेश्चन नंबर 22 को आप पढ़िए एक बार। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है फाइंड द रेशियो इन विच द point 3, y divides the line segment joining the points these and also find the value of y। हमें दो चीजें पूछी गई हैं इसमें। एक तो हमसे पूछा गया है कि किस रेशियो में इसे डिवाइड करेंगे और इसी के साथ दूसरी चीज हमसे पूछी गई है कि हमें y की वैल्यू भी पता करनी है। तो हमारा देखते हैं हम हमारा 22 क्वेश्चन। हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड में करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेशियो। कोई एक लाइन सेगमेंट है, बेसिकली उसे हम डिवाइड कर रहे हैं। कोई एक लाइन सेगमेंट है उसे हम बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं 3 कुछ कोई रेशियो में। उस रेशियो को हम क्या लें, बेसिकली उस रेशियो को हम क्या लें, हम यहीं पे ही सोल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन। हमारे पास लाइन सेगमेंट है, उसको हम डिवाइड कर, पॉइंट्स हमारे दो हैं, उनको हमने लिया -2, -5 और यहां लिया हमने 6, 3। अब उसको हम डिवाइड करते हैं किसी एक रेशियो में और वो पॉइंट्स आते हैं 3, y। अब हमें सबसे पहली चीज क्या पता करनी है कि हमारे किस रेशियो में वो डिवाइड हुए हैं और दूसरी चीज हमें क्या पता करनी है कि हमारे इस y की वैल्यू क्या होगी। हमने हमारा रेशियो ले लिया k/1। जब हमने k/1 लिया और आगे सोल्व किया तो हम क्या करेंगे, हम हमारा फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल टू, x हमारा यहाँ पे क्या है 3, x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, x इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 6, k मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -2 डिवाइडेड बाय दोनों का सम। ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, आपने पहले किया है। हम हमारी वैल्यू सोल्व कर, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 6k -2 k + 1 = 3। इस k + 1 को इधर लेके जाते हैं हम, क्या आ रहा है 3k + 1 = 6k - 2। हम इसको फर्दर आगे सोल्व करते हैं, k को एक तरफ लेके जाते हैं और बाकी टर्म्स को एक तरफ लेके जाते हैं। हमारा फर्दर आएगा इस 3k को इस तरफ और 2 को इस तरफ, 3k = 3। k की वैल्यू क्या आई 1, k की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1। तो बेसिकली हमारा रेशियो क्या आ गया 1/1। इससे हमें क्या मालूम चलता है कि ये हमारे मिड पॉइंट की तरह एक्ट कर रहा है। किस तरह एक्ट कर रहा है, मिड पॉइंट की तरह। हमें क्या वैल्यू निकालनी है
y की वैल्यू कैसे निकलेगी? हमारे y के दोनों टर्म को डिवाइड कर दे बाय 2 से। क्यों? क्योंकि ये एक मिड पॉइंट है। -5 + 3 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? -2/2। आंसर आया -1। तो हमारे y की वैल्यू आ रही है -1 एंड रेशियो की वैल्यू आ रही है m1:m2 1:1। चलिए हम हमारा अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि हमें कोई एक y एक्सिस पे एक पॉइंट है और वो इन दोनों पॉइंट से a एंड b पॉइंट से क्या है? इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस का मतलब समझिए। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है जो दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होते हैं। हमने लिया, हमारे पास कोई एक लाइन है, हमारे पास कोई एक लाइन है, हमारे पास कोई एक लाइन है कुछ इस प्रकार से, और हमें कोई दो पॉइंट है ए एंड बी। ए एंड बी, ए है हमारा 6,5 एंड बी है हमारा -4,3। हमें पॉइंट वाई एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है। जब वाई एक्सिस पे पॉइंट होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि हमारा एक्स एक्सिस पे जीरो है। किस पे? एक्स एक्सिस पे जीरो है, यानी एक्स जीरो और वाई एग्जिस्ट कर रहा है। हमें क्या पता करना है? फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए कोमा बी। हमें बेसिकली किसकी वैल्यू पता करनी है? y की वैल्यू पता करनी है। पर उससे पहले, y की वैल्यू पता करने से भी पहले हमें क्या करना है? हमें इक्विडिस्टेंस दे रखा है। इक्विडिस्टेंस दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि यहां से इस c को ले लिया, यानी AC इक्वल टू सी बी। हम AC की डिस्टेंस निकालेंगे और CB की डिस्टेंस निकालेंगे और दोनों को इक्वल रख देंगे। हम आगे देखते हैं, हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं हम AC की डिस्टेंस निकालने के लिए। क्या आएगा? रूट में 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से हम हमारा CB की डिस्टेंस निकालते हैं। CB की डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगी? -4, -0 का स्क्वायर प्लस y, सॉरी -3, -y का होल स्क्वायर। हम इन दोनों, अब हमें ये मालूम है AC इक्वल टू CB है। जब हमारा AC इक्वल टू CB है तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? इक्वल रख सकते हैं। तो हम इक्वल रखेंगे, हम इनको इक्वल रखेंगे। 1 मिनट रुकिए, मैं इसको छोटा कर देता हूं थोड़ा। हमने हमारा इसको क्वेश्चन को इधर यहां तक किया है। अब इसके बाद हम AC इक्वल टू CB रखेंगे। जब हमारा AC इक्वल टू CB रखेंगे तो हमारा क्या आएगा? AC इक्वल टू CB। AC है, इसको अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से आ रहा है, 6 का स्क्वायर रूट में प्लस y - 5 का स्क्वायर, और इधर क्या आ रहा है? 4 का स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर। हमने वैल्यू आगे पुट करेंगे हमारी, 6 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर इक्वल टू √4 का स्क्वायर प्लस 3 - y का स्क्वायर। हम इसको हमारे अगली स्लाइड के ऊपर सोल्व करते हैं, या फिर हम इसी को ही हमारे को छोटा कर देते हैं और इस तरफ सोल्व कर लेते हैं हम। हमारी वैल्यू यहां तक आई थी, हमारी वैल्यू यहां तक आई। हम आगे दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो हमारे जो ये रूट की वैल्यू है ये तो क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी, और हमारी वैल्यू बचेगी 6 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 - y का स्क्वायर। हम हमारे स्क्वायर ओपन कर लेंगे और हमारे y की वैल्यू हम निकालेंगे। देखिए
36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। अब आप एक चीज देखेंगे यहां आके, हम फर्दर आगे इसको सोल्व करते हैं तो देखते हैं हमारी इक्वेशन हम कुछ इस प्रकार से है 36 माइनस 16 वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल और ये 9 भी उस तरफ जाएगा यानी 25 36 ये दोनों का सम क्या होता है 25 36 माइनस 25 और 10y को हम इस तरफ ले आते हैं तो क्या बनेगा 10y माइनस 6y। तो हमारा इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना आ रहा है 11 इक्वल टू 4y। y की वैल्यू क्या आ गई है हमारी 11/4। हमारा आंसर क्या आया है 11/4। हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया था, इसमें कैलकुलेशन काफी अच्छी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि आपके पास इफ 2/3 इज अ रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जब आप जानते हैं किसी भी चीज की, जब हमारे पास कोई रूट है और किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो रूट होता है तो हमारा आंसर किसके बराबर होता है। जब हम उस रूट की वैल्यू रखते हैं तो वो हमें क्या गिवन देता है उस पूरी इक्वेशन को 0 के बराबर। तो हम वही करते हैं। हम देखते हैं इसमें हम 2/3 को इस इक्वेशन में पुट करते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें x की जगह पे हम क्या रखते हैं 2/3। तो k इंटू 2/3 का स्क्वायर यानी 4/9 माइनस 2/3 माइनस 2। यहां से हमें क्या करना है 0 की वैल्यू k की वैल्यू निकालनी है। तो यानी हमें बाकी सारी टर्म्स को क्या करना है उस तरफ लेके जाना है। तो 4k/9 इक्वल टू 2 प्लस 2/3 एलसीएम ले लेंगे हम 3, ये इधर आएगा 6 प्लस 2 8 इक्वल टू 4k/3 4k/9 3 टाइम्स जा 4 2 जा तो k इक्वल टू 6। हमारा आंसर क्या आएगा k इक्वल टू 6। हम हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ देखते हैं। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है पर थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है। इसमें कहता है ये हमारे पास कोई एक सर्किल है, उसके ऊपर से हमें एक टेंजेंट किसी बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से क्या है कोई एक टेंजेंट है। हम कहें लाइन, कोई एक लाइन है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, कहां से कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट से किसी एक सर्किल के ऊपर क्या है एक टेंजेंट है यानी कुछ ऐसी लाइन है। उसके बाद फर्दर कहा जाता है कि एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 6 सेंटीमीटर। बेसिकली यहां ये जो लाइन है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है। आप देखेंगे कुछ वैल्यू पहले गिवन है, कुछ वैल्यू इज 5 सेंटीमीटर। इस 5 सेंटीमीटर को जब आप देख रहे हैं तो इस लाइन का मतलब समझिएगा ए टेंजेंट फ्रॉम अ द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ सर्किल फ्रॉम अ पॉइंट ए। कोई एक पॉइंट है ए, यहां से टेंजेंट की लेंथ डाली जाती है एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। कहां से सेंटर से। डिस्टेंस सेंटर क्या हो गया ये हमारे सर्किल का। अब सेंटर ऑफ द सर्किल इज 6 सेंटीमीटर। अब बेसिक सी बात है, आपको पहली बात तो ये मालूम है कि जब आप एक टेंजेंट को और एक रेडियस को मिलाते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री का। हमारे पास उसी के साथ हम इसको मिलाते हैं तो यानी ये हमारे लिए कैसा वर्क कर रहा है, ये हमारे लिए वर्क कर रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल का। अब इसमें हमें कहा गया है, क्या कहा गया है इसमें हमें कि जो इस ए पॉइंट से सेंटर को हम मिला रहे हैं उसकी डिस्टेंस कितनी है 10 है। साथ में उसके आगे क्या कहा गया लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है 6 है। ये सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात थी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है। इसने स्टार्टिंग ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट का और फिर उसकी वैल्यू लास्ट में दी है। हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू दिस रेडियस स्क्वायर, सॉरी दिस रेडियस, देन वी स्क्वायर इट।
here we will go 100 minus 36 equal to r स्क्वायर, 64 इक्वल टू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या आएगी आपकी 8। क्या है आर की वैल्यू 8। आपको यही पूछा गया था आर की वैल्यू क्या होगी। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 हमारे सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन, बट इस क्वेश्चन में हमें और का ऑप्शन दिया गया है, तो हम दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे हमारे। एक मिनट रुकिए। एक मिनट रुकिएगा। हम हमारे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर थे, और हमारा लास्ट क्वेश्चन था जिसके अंदर दो पार्ट थे। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या कह रखा है, अल्फा और बीटा क्या है, इसके जीरोज हैं। जीरोज का मतलब आप समझते हैं, जीरोज का मतलब क्या होता है, जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो पूरी इक्वेशन क्या देती है, उसका पूरे का सम जीरो आता है। अल्फा और बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। अब आप एक चीज सोचेंगे कि हमें अल्फा प्लस बीटा मालूम है, हमें अल्फा बीटा मालूम है, पर यहां तो क्या आ गया, हम इस अल्फा बीटा की वैल्यू तो रख सकते हैं, पर हमारे पास तो यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन है। अब इसका क्या करें, अब इसको करने के भी अलग अलग तरीके हैं, पर हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, आपको एक चीज मालूम है क्या, कि आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गिवन है। आप इसमें प्लस अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा कर सकते हैं। हम किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हैं और किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये क्या बना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये क्या बना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अब हमें मेन काम क्या बच गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालना। आपको मालूम है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू कितनी है 7 एंड ए की वैल्यू क्या है 2। ए की वैल्यू क्या है 2, बी की 7 एंड सी की 5। तो हमारे अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, माइनस बी अपॉन ए माइनस 7 अपॉन 2, माइनस 7 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना है सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या है सी अपॉन ए माइनस सी अपॉन ए यानी 5/2। 5/2 हम इसको सोल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर है 49/4 माइनस 5/2। एलसीएम लेंगे 4 का, 49 माइनस 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 39/4। हमारा आंसर क्या आया है 39/4। हम इसको आगे सोल्व करते हैं, हमारा जो बी पार्ट है उसको। हम जो हमारे बी पार्ट को सोल्व करते हैं, बी पार्ट में कहता है इफ 1 0, ये दोबारा सेम एक्सरसाइज के क्वेश्चन, और दोनों ही बहुत सही क्वेश्चन थे, बेसिक के हिसाब से काफी सही क्वेश्चन थे ये दोनों। आप क्वेश्चन देखते हैं, इफ 1 0 इज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल टू ईच अदर। रेसिप्रोकल टू वन अनदर का मतलब, एक को मैंने अल्फा को अगर मैंने एक्स मान लिया तो बीटा क्या होगा 1 अपॉन अल्फा, यानी दोनों क्या है रेसिप्रोकल है। पर हमें क्या मालूम है, अल्फा की वैल्यू हमने क्या मानी है एक्स, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन एक्स। हमें क्या पूछ रखा है, हमें वैल्यू ऑफ पी निकालना है। पी किस में आ रहा है सी में, सी में आ रहा है। आपको एक चीज और मालूम है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए होता है। हमारा सी क्या है माइनस का। अब ये ध्यान रखिएगा सी में ये माइनस साइन भी आएगा पूरा, कई बार हम जल्दबाजी में इस माइनस साइन को भूल जाते हैं।
तो हमारा क्या आया, माइनस का p माइनस 2 अपॉन a कितना है 6 इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब अल्फा क्या था मेरा x, और बीटा क्या है 1 अपॉन x। इस x से ये x कैंसिल, यानी मेरी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से आई, 1 इक्वल टू माइनस का p माइनस 2 अपॉन 6, 6 को इस तरफ ले जाए, 6 इक्वल टू माइनस p माइनस 2, इस माइनस साइन को भी हम इस तरफ ले जाते हैं, माइनस का 6 इक्वल टू p माइनस 2, 2 को उस तरफ भेजेंगे, p की वैल्यू क्या आएगी माइनस 6 प्लस 2, p इक्वल टू माइनस का 4। हमारे p की वैल्यू क्या आ गई है माइनस का 4। और इसी के साथ हमारा सेक्शन भी कंप्लीट होता है। आपके सामने आएंगे दोबारा सेक्शन सी के सोल्विंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।